लिए धमकियां भी दी थी। अब इस मामले में पुलिस से भी इन्हीं लोगों ने शिकायतें की हैं। शुक्रवार को देर शाम इस संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने अर्शी को बुरी तरीके से पीटा है और पीट कर अधमरा तक कर दिया है। अर्शी की दुकान पर लूटपाट भी की है। पिटाई करने के बाद उल्टी अर्शी पर ही मुकदमा लिखाने की धमकी भी देते दिखे हैं। इन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि पहले तक तूने बंद नहीं करी अच्छा नहीं होगा। तो ये आई है एकदम, है तूने बंद नहीं करी ना दुकान, तेरी समझ में नहीं आ रहा ना। इन्होंने आके एकदम हाथापाई शुरू कर दी। बहुत सारे जने, अन्नी थी, रोशनी थी, ज्योति थी और भोलू था, अशोक था, पाची था। अशोक है, ज्योति वोति सब मिलके आपस में यूँ कहते हैं कि तुम दुकान बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ हंगामा कर देंगे, कुछ बुरा कर देंगे। और ये बेचारा इसमें रहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पर मेरे जो गुजारा है सिर्फ इसी बच्चे से है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ भैया, और इसका आके इस पे हंगामा कर दिया। इस बच्चे तक को मारते हैं ये लोग। पड़ोसी एक लेडी है, उनसे और अर्शी से तो दोनों में हाथापाई हुई, उसमें चोटें आई, दोनों पक्षों को आई हैं और मेडिकल दोनों का कराया जा रहा है। जिस पक्षी की तहरीर आई है अभी उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अर्शी की तरफ से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है, तो आगे भी इसमें चूंकि SC/ST है, मुझे ही जांच करना है, तो इसमें जो भी होगा विधिक उसके हिसाब से कार्रवाई। सत्ता से जुड़े एक संगठन के दबाव में अब पुलिस अधिकारी बैकफुट पर हैं और इसीलिए अर्शी की तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते। पुलिस अधिकारी इस मामले को बेहद छोटा बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे क्या पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से बच जाएंगे, और अगर बच भी गए तो अर्शी को इंसाफ कैसे मिलेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, यहाँ पर दुकान को लेकर इतना विवाद क्यों यहाँ पर युवती से दुकान बंद करने के लिए बार बार कहा गया, फिर उसको पीटा गया? देखिए, जिस इलाके का ये मामला है वहां पर अमूमन छोटे छोटे गलियों में दुकानें होती हैं, और जहां पर इस लड़की की चाय की दुकान है केवल उसी को टारगेट बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति जिसका नाम अशोक बताया जा रहा है वो यहाँ बैंड बाजे का काम करता है। हाँ। और एक संगठन से जुड़ा हुआ है, जिस संगठन के नेता कल पुलिस के ऊपर दबाव बनाने पहुंचे थे। जो मुकदमा अर्शी के खिलाफ लिखवाया गया है वो बहुत छोटी धारा में मुकदमा लिखा है, लेकिन चूंकि जो हमलावर महिला जिसकी ओर से मुकदमा लिखवाया है वो SC/ST वर्ग से है, इसलिए इसमें एक स्पेशल एक्ट लग गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले का प्रोफाइल बढ़ जाता है, जिससे अर्शी के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ न करे, और अगर वो करती है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जो पीड़िता है उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि एक बिन पिता की बेटी जिसके ऊपर पूरे अपने परिवार का दायित्व है, भाई बहनों में वो अकेली है, और एक विधवा माँ उसके साथ है, और चाय की दुकान चलाकर वो अपने रोजगार चला रही है और अपना परिवार पाल रही है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस के अधिकारी हैं, आप उनकी भाषा देखिए, उसको इंसाफ देना तो दूर की बात है, इस पूरे मामले को दो महिलाओं के बीच का झगड़ा बताकर पूरे मामले को पटाक्षेप करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्शी अस्पताल में भर्ती है, ना तो उससे कोई पुलिस का व्यक्ति मिलने पहुंचा है और ना ही उसकी तरफ से कोई तहरीर ली गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो दबंग संगठन के दबाव में पुलिस अधिकारी है वो अर्शी को आखिर न्याय कैसे देंगे। जी बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर देखिए जो जख्मी है जो अस्पताल में, उसके बयान तक दर्ज नहीं होते हैं, और इसके बाद पुलिस कैसे कह रही, किस बिहाफ पर कह रही कि यहाँ पर दो औरतों के बीच की लड़ाई है। तो ये जो पीड़िता है इसके परिवार का कोई सदस्य क्या किसी बड़े अधिकारी के पास गया अपनी बात को लेकर? देखिए, परिवार में कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, छोटे बहन भाई हैं। हाँ। और उनको नहीं पता कि इस इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्हें कहां तक जाना पड़ेगा। जो विधवा माँ हैं वो बुजुर्ग हैं और अस्पताल में तीमारदार की भूमिका में हैं। ऐसे में पुलिस का ये दायित्व बनता है कि वो थाने से 100 कदम की दूरी पर जहां पर ये जिला अस्पताल है वहां पहुंचे और अर्शी की बात सुने और एक तहरीर लेकर उसकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जो महिला हमलावर है जिसका नाम ज्योति बताया जा रहा है वो अशोक नाम का जो नेता है उससे जुड़ी हुई महिला है। और आप देखिए, हैरत की बात यह है कि जो चार्जेज हैं उसके वो केवल इतना है, उसने अर्शी के ऊपर जो आरोप लगाया है कि अर्शी ने उसकी हाथ पकड़कर अपने दांतों से काट लिया, केवल इतना सा चार्ज है। जबकि अर्शी को दूसरी तरफ सब लोगों ने सामूहिक रूप से उसकी दुकान में घुसकर पीटा और उसका गल्ला भी लूट कर ले गए। लेकिन ये इंसाफ का जो तकाजा है वो अर्शी के साथ सब लोग खड़े होने चाहिए। उसके बजाय जो अधिकारी है
वो अब उस संगठन के दबाव में है जो रात में थाने का घेराव करने पहुंचा था। यही सीओ थे, यही थानेदार थे, इनके साथ अभद्रता भी की गई और कई पत्रकारों को तो थानेदार ने यह भी बताया है कि उसने हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के खिलाफ जो तस्करा है वो भी डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दबाव है वो आरसी को ऊपर बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत पुलिस शुक्रिया भी लगी नरेंद्र हुई है। तमाम जानकारियों के लिए आपका। और आगरा से अगली खबर है जहां पर